मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है बच्चे, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। जो बात आपको को कमजोर करती है वो है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो ये होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी है। उम्मीद रखो तो बस महादेव जी से रखो, वो कभी उम्मीद नहीं खोने देंगे। दुनिया बुरी है ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले ये याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। मेरे बच्चे, अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो ये कहता है कि धीरे चलिए, ना ये कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो मेरे बच्चे, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है कष्ट में देखकर, अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। मेरे बच्चे, जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता हो जाएगा। मेरे बच्चे, इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर कि ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। मुसीबत आए तो निर्भय होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विप ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं
कि आपको इज्जत कितनी देनी है, रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, या आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरे बच्चे जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करने लगो। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग लिए जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे आपकी। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना डरा आएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं जो लोग अंदर से मर जाते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनता। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन कोमना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओ तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखे बच्चे। माँ बाप की उम्मीद होते हैं, उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरना एक वही तो होते हैं जिनकी नसीहत हमें हमेशा खतरों से बचाती है, और उनकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा हमारी रक्षा करती है। वो जो सम्मान अपने बड़ों का आदर करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेगी उनको बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्यों हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, मेरे बच्चे, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो।
किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब लो राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो। वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है अच्छे वक्त का। क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच से नहीं पाते। इंसानों की पहचान कर्मों से ही होती है मेरे बच्चे, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो दे एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो कदम, और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पासे ही बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम ही है। श्वास चली जाए तो इंसान खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। बच्चे, इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है वो उसकी कद्र नहीं करता। और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वो उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। इसीलिए कहते कि जो भक्त महादेव से प्रेम करता उसे कभी कष्ट नहीं पहुंचेगा। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है। अगर वो दूर से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, महादेव जी तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, महादेव तुम्हें सुकून देंगे। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। जीवन में किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में अटको मत, चाहे दुख हो, खुशी हो, समस्या हो, मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था। लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से उछल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खूब सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वह पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए और फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। और ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के भाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आने लगी, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। वाकई लग गया था। उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजर कर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वह लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता कि ये तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, वहां ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी मुश्किल वक्त में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए और दुख में यही सोचो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा,
ये पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा बहा ले जाएगा। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक इसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को या कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद एक बड़े जहाज के भी डूबने का कारण बन जाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वो खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। मेरे बच्चे, अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ ना कुछ सीख कर अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। मेरे बच्चे, अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचो। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाओ। आपको जो भी करना है ये ध्यान में रखकर करो कि आपके साथ सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरकर फिर उठना सीख। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दुष्ट होने लग जाते हैं, और जब कर्म दुष्ट होने लग जाते हैं तो वो बर्बादी की कागर पर आ जाता है। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालक होता है। अंत में जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत बताने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है, महादेव वही लिखेगा जो आप चाहोगे। महादेव कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और क्या बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर खोलना। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो,
लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ये भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रख कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो। यहां तक कि श्री राम को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। मेरे बच्चे, इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हाथ हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। मेरे बच्चे, एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय रंग बदलता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। मेरे बच्चे, लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा माने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव, सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चले जाए तो आपको कोई नहीं पहचाने। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत आपको करना होगा। मेरे बच्चे, महादेव करते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो, सब सुन रहा है, तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें कभी नहीं झुकने देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। महादेव कहते हैं जो आपके सही बातों का गलत मतम निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। मेरे बच्चे, खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अब अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। मेरे बच्चे, महादेव पर भरोसा रखो,
जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बना रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। महादेव कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से ये समस्याएं हैं। महादेव कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं। आपको अपना महादेव जी से विश्वास मत हटाइए, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप सबकी लाइफ में मैं देख रहा हूं कि एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है। आप ग्लो कर रहे हैं एंड आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा पसंद है। आप काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें और ज्यादा गेन कर रहे हैं। बहुत प्रोग्रेसिव है आप। एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड कोई भी एरा गरा अलाउड नहीं है। आपके आसपास सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपके लेवल पर है, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। एंड आपका जो टाइम है दैट इज मनी। योर टाइम इज योर मनी। मुझे ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग आपका अटेंशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, लोग चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। आपकी तरफ से लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए और आपका वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये मैसेज आ रहा है, लोग आपका टाइम चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, बट आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना वक्त छोड़ के अपनी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो छोड़ करके आप उनको अटेंशन दो। एंड आपको बेसिकली महादेव जी ने एक कार्य निर्धारित किया है, आप उस कार्य में लगे हुए हो और ये जो कार्य आपको सौंपा गया है महादेव की तरफ से, इसको देख करके आपके लाइफ में कोई सिक पर्सन है, कोई फायर साइन वाला व्यक्ति है। अग्नि तत्व की राशियां है उसकी, हो सकता है उस व्यक्ति की सिंह राशि हो, धनु राशि हो, मेष राशि हो। ये कोई फायर साइन वाला पर्सन है जो आपसे हाईली जेलस है एंड आपके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज्यादा एनवियसली है। इस पर्सन के अंदर कंपटीशन वाली भावना बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर भरा हुआ है। आपकी ही चीजों को कॉपी करके ये पर्सन आपसे ही कंपटीशन करना चाहता है। तो ये बहुत फनी साउंड कर रहा है, बहुत ही फनी है, लेकिन ऐसा कुछ इंटेंशन है उस व्यक्ति का। एंड ये पर्सन पर्टिकुलर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को भेजता रहता है। अगर ये प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं भी करता है तो भी ये इवल इंटेंशंस के द्वारा आपकी लाइफ में एक इवल आई कास्ट करता रहता है, एक नजर दोष लगाता रहता है। मेरे बच्चे अभी तक इस अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है इस पर्सन की बहुत बुरी नजर आपकी लाइफ पर लगी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको डिस्टेंस रखना है, अपने वर्क पर फोकस करना है। आपका जो टाइम है वो आपका धन है। अगर आप महादेव से प्रेम करने हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि हर किसी को अपना समय आप मत दीजिए, अपने समय को वेस्ट करने से बचिए। मुझे दिख रहा है कोई 2 लोग
आप में इंटरेस्टेड है। कोई 2 लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो तो लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, ये भी मैसेज आया है। तो आप बहुत फोकस्ड इंसान हो। जो भी फायर साइन वाला पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश किया है। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। अभी फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में मैं देख रहा हूं भूचाल आया हुआ है, लिटरली टावर मोमेंट है, आग लगा हुआ है। उस पर्सन की लाइफ में वो सारी चीजें उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हुई है, उस पर्सन के ऊपर ही वापस चले गए हैं। जो भी इवल इंटेंशन उसने आपके लिए रखे थे, वो इंटेंशन उसी के जीवन में असर दिखा रहे हैं। उसका प्रभाव, उसके गंदे इंटेंशन का प्रभाव उसके खुद के जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये चीज आ रहा है, फिलहाल वो पर्सन टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जो चीजें उसने आपके लिए सोचते थे, अभी फिलहाल उस पर्सन के जीवन में वो चीजें आई हुई है। उस पर्सन के इंटेंशन उसी के जीवन पर असर दिखा रहा है। तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को आउट कर दिया गया है एंड उस पर्सन के जीवन पर ही उन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। जिस पर्सन ने आपके जीवन में कोई भी गंदी क्रिया भेजे थे, उस पर्सन के जीवन पर ही प्रभाव दिखेगा। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेम कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर ये चीज आ रहा है। तो आपका जो टाइम है ना, मनी, योर टाइम लिटरली योर मनी है। आप अपना समय हर किसी को नहीं दे सकते हैं। आपका समय बहुत ज्यादा प्रेश है एंड आप डेफिनेटली महादेव जी को दिए हुए कार्य में लगे हुए हो। आपको मेहनत करते देखकर ये जो फायर साइन वाला व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा परेशान है और इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा, बहुत सारी जलस है, बहुत जेलस पर्सन है। यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के पास कोई कैट हो, कोई कैट बाल रखी हो। इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है इसने आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालने की कोशिश किया हो सकता है। आपका इस पर्सन से कभी लड़ाई झगड़े हुए हो, किसी तरह की कोई बहसबाजी हुई हो, या आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखने की कोशिश किया, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश किया, आपको दिशाहीन बनाने की कोशिश किया, आपके इंटू को ब्लॉक करने की कोशिश किया। ये जो कोई भी पर्सन है, आपके लिए गलत सोच इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज्यादा गलत सोच, नेगेटिव धारणाएं, या जो कोई भी फायर साइन वाला व्यक्ति है, ये पर्सन चाहता है कि आप गिव अप कर दो। आप अपनी जो भी कार्य आपको महादेव ने सौंपा है, जो महादेव ने कार्य दिया हुआ, आप उसको गिव अप कर दो। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ये महादेव का दिया हुआ कार्य है और आप इसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे। आप अपने महादेव के बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी इस पर्सन के नेगेटिव गंदे इंटेंशन है, वो आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। उसके गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही लागू हो और उस व्यक्ति के गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही असर दिखाए, प्रभाव करे। उस गलत सोच वाले व्यक्ति की जो इंटेंशन है ना आपके लिए, वो उसके जीवन पर ही असर करे। और देखते हैं क्या साइन आ रहे हैं, कौन से ऐसे साइन है जो आपको मिलना चाह रहे हैं। इवल आई कास्ट करते हैं। ये पर्सन आपके जीवन में आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। किसी चीज में आप नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में आप नंबर 1 हो। अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके पास कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चाबी है जो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेसिव बना रहा है। आप प्रोग्रेसिव हैं या आपके पास में प्रोग्रेस करने के तरीके आपको आते हैं। आप फोकस करते हो अपने लाइफ पर, आप बहुत फोकस पर्सन हो। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपको इवल आई प्रोटेक्टर पहन के रखना है। इवल आई प्रोटेक्शन आपको अपने साथ रखना है हर समय। आपके जीवन में हो सकता है केवल आई कास्ट किया जा रहा है। आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी सक्सेस की कुंजी है जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आया है, आपको महादेव जी क्या बोलना चाह रहे हैं, महादेव जी क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेशन आ रहा है उनकी तरफ से। आप सत्य वक्ता है, चीज आपको उचित लगता है वो आपको करना चाहिए एंड आपके लिए जीवन में लेसन्स आ रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं। लेसन्स, पॉजिटिव लेसन्स आ रहे हैं आपके जीवन में। और आप किसी का प्यार है, कोई आपसे बहुत
ज्यादा प्यार करता है आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं। और जो भी आपके एनिमी है ना, जो आपसे हेट करते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं आपके आसपास, उनको नर्वसनेस हो जाती है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। आपके लवर आपसे ये चीज कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कुछ मदर फेवरेट जम की बात हो रहे हैं। हो सकता है कोई अपने मदर का फेवरेट है, किसी से उनकी मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं और किसी से कम करते हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स कुछ खाने पीने की चीजों में मिला लाकर हो सकता है आपको दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें पैदा हुई, ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। आपके लिए स्पेसिफिक है, ये कोई हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना चाहता है। जो चीज आप ठान लेते हैं वो आप जरूर करते हैं, और ये आपके एनिमी और हेटर जरूर ये चीज जानते हैं। आप जो चीज बोलते हो वो तो आप जरूर करते हो। आपको ध्यान रखना है, आपको ये जो फायर साइन वाले लोग हैं इनसे सावधान रहना है। जस्ट बी केयरफुल। हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से वो दूर हो जाए, और हो सकता है कोई आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहें, या आप उनके साथ रहो। आपने किसी को अपने लाइफ से दूर किया, किसी को शिकायत है आपसे कि आपने उनको मनाया नहीं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया की जा रहा था वो काट दी गई है। जो भी गंदी काली क्रिया आपकी तरफ किया गया था वो आपके जीवन में नजर लगाते हैं। बुरी नजर है इन लोगों की है कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इन लोग की सोच बहुत ज्यादा गंदी है, आपके लिए अच्छी हेल्दी सोच नहीं है इन लोगों की। आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण आभा मंडल है। आप गोल्डन ओरा कैरी करते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी को चेज नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हैं। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्रोफेशनल डांसर है। कोई शॉक्ड है, सरप्राइज है कि आप सत्य में आप इस धरती पर हो, या फिर कुछ परियों की दुनिया से आप आए हो। रियल में कोई शौक है। डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल। आप डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल है। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के आपसे ये चीज बोलना चाह रहा है कोई कि वो अपनी लाइफ आपके साथ ही बताना चाहते हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, या आपका चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्टिव है, लेकिन आपके क्राउन चक्र को किसी ने टच करने की भी कोशिश करी है। ये बात आप भी जानते हैं कि किसी ने किसी बहाने से आपके क्राउन चक्र को टच करने की कोशिश किया गया है। आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश किया गया है, लेकिन उसमें वो फेल हुए हैं। बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता। आपके सोशल स्टेटस में बढ़ हो रहा है। लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लोग आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा मुझे ये दिख रहा है। जो लोग फेक थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे, वो आपके जीवन से जा चुके हैं। हो सकता है आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो सकता है आपको वो लोग रिसेंटली दिख ना रहे हो। जो लोग आपके लिए टॉक्सिक फीलिंग रखते हैं, हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं। तो आपके सोशल सर्कल में एक चेंज आ रहा है, ये चीज मुझे दिख रहा है। या जो आपके सोशल सर्कल में चेंजेज हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। उन लोगों से आप कांटेक्ट में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश किया गया है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है, वो सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो, तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ये विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। ये वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए है, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले, परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप ये स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। ये उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाथ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की तो मैंने ये पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है, चाहे जैसे भी हो। उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वो उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना और इतनी पीड़ाओं का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि ये कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वो मुझे अति प्रिय लगा है। वो ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं है जो
भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने ये निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वो भी झेल लिया, और जो भी तुम्हें करना था वो भी कर लिया, अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे, रात दिन सोते जागते। सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भा गए। इसलिए ये मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें मेरा ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, ये दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और नहीं किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पढ़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति, पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। परंतु ये सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा, जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ाएं मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वो अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं,
तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वो तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देवदूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और